सच साहेब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलने वाला है। हमें ऐसे शब्दों का उपयोग करना चाहिए जो सामने वाले को भी सुख पहुंचाए। ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए जिसके कारण किसी को दुख मिले। इसीलिए हमें अपनी भाषा का सही उपयोग करना चाहिए। अगर अपनी भाषा का आप सही उपयोग नहीं करते हो तो आप सामने वाले को दुख ही पहुंचाओगे। इसीलिए हमेशा अच्छे शब्दों का ही उपयोग करना। कभी भी गलत शब्दों का उपयोग मत करना, नहीं तो सामने वाले को दुख मिलेगा, तकलीफ मिलेगी, उसके साथ आपको भी दुख मिलेगा क्योंकि आप अच्छे शब्दों का उपयोग कर ही नहीं रहे हो। तो आपका जीवन कैसे सुधरेगा? जीवन सुधारने के लिए हमें अपने जीवन में अच्छे शब्दों का ही उपयोग करना चाहिए। आज के दोहे से यही समझने को मिलने वाला है, तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान पूर्वक सुनना। कबीर साहब जी का दोहा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कबीर साहब जी कहते हैं, वर्तमान समय में अक्सर लोग ऐसी भाषा को बोलते हैं जिससे लोगों के मन को बहुत दुख होता है। कि इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे। ऐसी भाषा दूसरे लोगों को तो सुख पहुंचाती ही है, इसके साथ खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव होता है। कबीर साहब जी ने इस दोहे में हमें क्या समझाया है? वर्तमान समय में अक्सर लोग ऐसी भाषा को बोलते हैं जिससे लोगों के मन को बहुत दुख होता है। आज के समय में लोग ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं जिसके कारण लोगों को तकलीफ ही मिलती है, दुख ही मिलता है। इसीलिए हमेशा हमें अच्छे शब्दों का ही उपयोग करना चाहिए। ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए जिसके कारण किसी को दुख मिले, किसी को तकलीफ मिले। इसीलिए कभी भी कटु वचन मत कहो, अपशब्द मत कहो। जितना हो सके अच्छे शब्दों का ही उपयोग करो, क्योंकि गलत शब्दों का उपयोग करते हो तो उससे किसी को सुख नहीं मिलेगा, दुख ही मिलेगा। इसीलिए हमेशा अच्छे शब्दों का ही उपयोग करो जिसके कारण किसी को तकलीफ ना मिले, किसी को दुख ना मिले। कभी भी हमें अपशब्द नहीं कहने चाहिए, गलत शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए और सही शब्दों का ही उपयोग करना चाहिए। पर वर्तमान समय में अक्सर लोग ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं जिसके कारण सामने वाले को दुख ही पहुंचता है, तकलीफ ही पहुंचती है। और इसीलिए हमेशा हमें अच्छे शब्दों का उपयोग करना चाहिए, कभी भी गलत शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में अच्छे शब्दों का उपयोग करते हो तो सामने वाले को तो सुख मिलेगा ही मिलेगा, आपको भी सुख मिलेगा क्योंकि आप अच्छे शब्दों का ही उपयोग कर रहे हो। इसीलिए हमेशा अपने जीवन में अच्छे शब्दों का ही उपयोग करना। कि इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे। ऐसी भाषा दूसरे लोगों को तो सुख पहुंचाती ही है, इसके साथ खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव होता है। कि इंसान को हमेशा ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे। ऐसी भाषा का उपयोग मत करो जिसके कारण सामने वाले को दुख मिले, तकलीफ मिले। ऐसे शब्दों का क्यों उपयोग करते हो? इसीलिए हमें हमेशा सही शब्दों का ही उपयोग करना चाहिए। अब शब्द और कटु वचन का उपयोग नहीं करना चाहिए। जितना हो सके अच्छे शब्दों का ही उपयोग करो, गलत शब्दों का उपयोग मत करो। अगर गलत शब्दों का उपयोग करते हो तो सामने वाले को तकलीफ मिलेगी, दुख ही मिलेगा और आपको भी दुख मिलेगा। इसीलिए हमेशा अपने जीवन में अच्छे ही शब्दों का उपयोग करना चाहिए जिसके कारण सुनने वाले के भी मन को बहुत अच्छा लगे। आप जो शब्दों का उपयोग कर रहे हो, अगर आप अच्छे शब्दों का उपयोग करते हो तो सामने वाले को तो सुख पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, पर आपको भी बड़े आनंद का अनुभव होगा। इसीलिए हमेशा अपने जीवन में अच्छे शब्दों का ही उपयोग करो। ऐसे शब्दों का उपयोग मत करो जिसके कारण सामने वाले को दुख मिले, तकलीफ मिले। हमें ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तभी कबीर साहब जी कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहो शीतल होए।
हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को भी बहुत अच्छी लगे और खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव हो। ऐसी भाषा का ही हमें उपयोग करना चाहिए, ऐसी वाणी का उपयोग करना चाहिए। अगर आप अपनी वाणी का सही तरीके से उपयोग नहीं करते हो, जो आपके साथ रहता है उसको शांति भी नहीं मिल पाएगी, सुख भी नहीं मिल पाएगा और आपको भी आनंद का अनुभव हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए हमेशा अपने शब्दों का सही उपयोग करो और कभी भी किसी को ऐसे शब्दों का उपयोग मत करो जिसके कारण सामने वाले को तकलीफ हो। इसीलिए हमेशा हमें अच्छे शब्दों का ही उपयोग करना चाहिए। कबीर साहब जी के दोहे हमें बहुत कुछ सिखाते हैं हमारे जीवन में। हमें ये भी ज्ञान देते हैं कि हमें किस प्रकार अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। हमें अपने जीवन में कर्म भी करना चाहिए और ज्ञान की प्राप्ति भी करनी चाहिए। यही कबीर साहब जी के दोहे हमें सिखाते हैं। इसीलिए हमें इन दोहों को अपने जीवन में उतार कर सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना चाहिए। और ये दोहे हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, पर इसको समझने का अनुभव चाहिए होता है। जब आप इस दोहे को अच्छी तरीके से सुनोगे और समझोगे तो आपको पता चलेगा कि हमें अपने जीवन में किस प्रकार चलना चाहिए। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ। और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहेब।